देश धर्म में हम YouTube चैनल के माध्यम से तमाम चीजों के माध्यम से देखते हैं तो इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि हमारे लिए पहले इस्लाम है बाद में राष्ट्र है। राशन, बिजली, पानी, रोड सब लोग दे रहे हैं और अब तक देते रहेंगे, लेकिन जब आप सुरक्षित रहेंगे तब ये रोड और रास्ता का उपयोग कर पाएंगे। ऐसी ऐसी जगह पर मजार उग गई है जहाँ पता नहीं किसके बाबा आके मर गए थे तो रोड पे सड़क पे पड़े थे, ऐसे जगह पर मजार उगा दी गई। बिलासपुर की घटना है, मजार में 400 लोगों का फोटो मिलता है और फोटो के ऊपर में क्रॉस का चिन्ह रहता है, पीछे पूरा बायोडाटा रहता है। धर्म को टारगेट कर रहे हैं, मतलब लव जिहाद में लड़कियों को फंसा रहे हैं, 35 टुकड़ा में काट रहे हैं, हमारे धार्मिक यात्राओं में पत्थर फेंक रहे हैं, कांच फेंक रहे हैं, हमको थूका हुआ खिला रहे हैं। न्याय व्यवस्था अन्यायपूर्वक है। यदि किसी को न्याय विलंब से मिलता है वो अन्याय की श्रेणी में आता है और बिना किसी लाभ लपेट के सीधा ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो हिंदू सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे रखा है, उनको अपने धर्म की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ धर्म कमजोर होता है वहाँ रोटी छीन लिए जाते हैं, कपड़े उतार दिए जाते हैं और मकान से बाहर निकाल। सरकार क्या हिंदुवादी इसके बाद में हिंदुवादी भाई लोग को ना भूल जाती है, कोई संरक्षण नहीं देती है। इनकाउंटर जैसे यदि कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सरकार नहीं करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार को इस कारण लाई गई है। नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। आज एक खास मुद्दे पर खुलकर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के कुछ हिंदुवादी युवा जो लंबे समय से किसी खास मुद्दे पर खास उद्देश्य पे लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक खास मौका था जहां युवाओं की टोली आई थी किसी खास मकसद से। मैं सीधे उनसे मुखातिब होता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। भाई साहब, एक एक करके आप अपना परिचय देंगे। और मुद्दे की बात यह है आज कि छत्तीसगढ़ में पुरानी सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे। हज हाउस के लिए 26 करोड़ रुपए दिए गए थे। कवर्धा में जिस तरह से भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, और साजा में भी कुछ घटना हुई थी जिसमें भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी। अब नई सरकार बने 1.5 साल हो चुका है। आप कैसे देख पा रहे हैं, क्या तुष्टीकरण जो जैसे पहले होता था और आपकी सरकार क्या अपने कसौटी पे खरा उतर पा रही है? मैं विशाल ताम्रकार, सत्ता आती है सत्ता चले जाती है और जनता वही चाहती है जो जनता को क्या चाहिए। हमारे देश में आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि देश धर्म में हम YouTube चैनल के माध्यम से तमाम चीजों के माध्यम से देखते हैं तो इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि हमारे लिए पहले इस्लाम है बाद में राष्ट्र है। छत्तीसगढ़ में सरकार को योगी बाबा से समझना चाहिए कि कैसे कार्य करना चाहिए। लव जिहाद होते हैं, लव जिहाद का जो सरगना है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिलासपुर में एक घटना घटती है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 400 बेटियों का फोटो मिलता है, महिलाओं का फोटो मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूं, बिलासपुर की घटना है। मजार में 400 लोगों का फोटो मिलता है और फोटो के ऊपर में क्रॉस का चिन्ह रहता है, पीछे पूरा बायोडाटा रहता है। क्या ऐसे जो सरगना है, ये झिंगुर वाले बाबा जो हैं, उनके ताल्लुकात नहीं है? ये सारे लोग ऐसे ताल्लुकात है। मुझे लगता है कि बिना किसी लाभ लपेट के सीधा ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए और इनकाउंटर जैसे यदि कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सरकार नहीं करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार को इस कारण लाई गई है, हिंदुत्व के नाम पर लोगों ने वोट डाला है और माहौल वही प्रयास किया गया। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नारा से नहीं होकर जमीन में कार्य करने की आवश्यकता है। फायर ब्रांड विशाल ताम्रकार काफी गुस्से में लग रहे हैं। भिलाई कुमारी के रहने वाले हैं और धमतरी के एक और साथी हैं। भाई साहब, अपना परिचय देंगे, बताएंगे कि आपके धमतरी के मुख्य चौराहे पर एक मजार जैसी एक आकृति है। क्या बताएंगे कि किस तरह से, क्या वहां भी कोई तुष्टीकरण हो रहा है या वहां कोई सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है? परिचय के साथ पूरी बात बताएंगे। मैं रामचंद्र देवांगन, धमतरी से। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बार बार इस तुष्टीकरण की बात होती है, पूर्व सरकारों ने लगातार तुष्टीकरण किया, लेकिन अभी की सरकार से कोई राहत नहीं मिली है। ऐसी ऐसी जगह पर मजार उग गई है जहां पता नहीं किसके बाबा आके मर गए थे जो रोड पे सड़क पे पड़े थे, ऐसे जगह पर मजार उगा दी गई है। धमतरी जिले में आप आकर देखो, मेन चौराहा जो छत्तीसगढ़ का अपना धमतरी जिले का हृदय स्थल है, वहां पर कोई मजार उगाई है और उसको कोई तोड़ने वाला है। बीच रोड जिससे बाधित हो रही है, यहीं पर अगर कोई मंदिर होता तो अब तक तोड़ दी जाती है। और ऐसे कई सारे घटनाएं, कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर हाईकोर्ट स्टे लगा चुका है। धमतरी में एक चर्चित अंजलि जैन लव जिहाद का एक मामला आया था। उस मामले के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का खेल हो रहा है, पुरानी सरकार पे आरोप लगे थे। क्या अब भी वैसा माहौल है या वहां किस तरह से आवश्यकता है कि सरकार और सख्ती से ऐसी ताकतों को कुचले जो लव जिहाद जैसे सामाजिक पाप और अपराध को बढ़ावा देती रही? अंजलि जैन के केस से समाज में एक आंदोलन का माहौल बना था, एक आक्रोश आई थी, लेकिन ये आक्रोश थोड़े ही समय में शांत होगा क्योंकि सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज भी जो सरकार है लव जिहाद के ऊपर ना कोई कानून लेकर आ रही है, ना जब आप प्रशासनिक स्तर पे जाते हैं, कानून के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, तो ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। बेटियां बचा के लाने के बाद दोबारा भाग जाती है, ये हम परिस्थितियां देख रहे हैं। जब हम सरकार के पास जाते हैं, जब हम
प्रशासन के पास जाते हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई है और नहीं लगता है कि सरकार में कोई कार्रवाई होगी। जब यह सरकार आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि हम धर्मांतरण के ऊपर कानून लाएंगे, हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। आज तक वो धर्मांतरण के कानून हवा में लटक रही है और हम इंतजार कर रहे हैं। रामचंद्र देवांगन रिटायर्ड फौजी है, 17 साल देश की सेवा की है, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। एक और साथी हैं, मैं सीधे चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। आप 56 दिन जेल काट के आए, क्या मुद्दा था? आप छत्तीसगढ़ के सुदूर अंतिम इलाके में हैं, कोरिया जिले से हैं। अपना परिचय देते हुए पूरी बात बताएंगे। मैं नागेंद्र हिंदू कोरिया जिला से हूँ। मैं धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्र हित में काम करता हूँ। नाम के साथ हिंदू लगा है? हाँ, नाम के साथ हिंदू, नागेंद्र हिंदू में। नागेंद्र हिंदू। हाँ जी। 2022 की बात है, जब टीवी डिबेट चल रहा था, कुछ मौलाना लोग हमारे जो बनारस में ज्ञानवापी जो हमारा शिवलिंग है, वो तो बाद में नाम रखे हैं, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। इसी को लेकर हमारी भाजपा की प्रवक्ता, राष्ट्रवादी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था, जो उनके कुरान में भी लिखा है कि मौलाना जाकिर नाइक ने जो बयान दिया था उसको सिर्फ टीवी पे बोला था। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमारे धर्म को खूब गाली दिया। हमारे हिंदू भाइयों ने क्या किया कि एक सपोर्ट में कैंपेन चलाया कि नुपुर शर्मा का सपोर्ट। जिस प्रकार से ये लोग सर तल से, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि अभी की सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? 56 दिन तक जेल काटना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जो कि अपराध ही नहीं था, लेकिन अपराध माना गया। ऐसा आरोप लगाया गया कि पुरानी सरकार जो ढेबर, अकबर और नवाज जैसे लोगों को प्रेशर देती रही, कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान होता रहा, और साजा के ग्रामीण इलाके बीरनपुर की एक खान गली में भुवनेश्वर साहू की निर्ममता पूर्वक हत्या हो जाती है। ऐसे माहौल में आपको जेल में डाला गया। आप बताइए कि कोरिया में क्या वास्तव में जो छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर पड़ता है, वहां पर किस तरह के हालात हैं? जो भुवनेश्वर जो कल काटा गया था, उसमें मैं फरारी भी काट चुका हूं उस मामले में। जब मैंने समर्थन किया था, इन लोग का विरोध किया था, बता दूं आपको, वहां आज भी धर्म परिवर्तन चल रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में। लोग क्या है कि सरकार क्या है, हिंदूवादी, इसके बाद में हिंदूवादी भाई लोग को ना भूल जाती है, कोई संरक्षण नहीं देती है। आज भी हम लोग रेड अलर्ट में रहते हैं, समाज धर्म के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम लोग सही के लिए काम कर रहे हैं। तो थोड़ा तो परिवर्तन आया होगा। थोड़ा परिवर्तन आया। बताया जाता है कि हिंदूवादी सरकार है। थोड़ा परिवर्तन आया सर। पहले क्या है, पुलिस 10 बार घर में आ चुकी थी, हमेशा डर लगा रहता था कब ये लोग जेल के अंदर डाल दें। और अब नहीं, थोड़ा सा डर नहीं लगता है सर। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि सरकार थोड़ा सा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं समाज में झगड़ा करवाना चाहते हैं, दंगा करवाना चाहते हैं? क्योंकि आप जब खोल करके किसी दूसरे मजहब के बारे में बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से उत्तेजना आएगी। आपका गुस्सा ये किस बात को लेकर के है? गुस्सा इस बात को लेकर कि ये लोग जिस प्रकार से हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, मतलब लव जिहाद में लड़कियों को फंसा रहे हैं, 35 टुकड़ा में काट रहे हैं, हमारे धार्मिक यात्राओं में पत्थर फेंक रहे हैं, कांच फेंक रहे हैं, हमको थूका हुआ खिला रहे हैं। तकलीफ क्या कोरिया में ऐसे हालात हैं? आज भी है कई जगह जहाँ धर्म परिवर्तन हो रहे हैं और थूका हुआ भी मिल रहा है, लेकिन वीडियो नहीं मिल पाया है। कई जगह ऐसे मजारे खोली गई हैं, जिस प्रकार से झांगुर बाबा ने जो खोला था, अंगूठी बेचने का काम करता था दरगाह के सामने, आज उस 20,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया भारत में। अब उसके आज 600 जिले में नेटवर्क हैं, उसके 5,000 आदमी हैं जो लड़की को लव जिहाद में फंसाते हैं, इसके बाद धर्म परिवर्तन करवाते हैं। 500 करोड़ की फंडिंग अकाउंट में हुई है झिंगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, और 500 करोड़ की फंडिंग केस में हुई है। तो आज हर जगह यही स्थिति है। जेल में टॉर्चर किया गया था? नहीं, जेल में ऐसा कुछ टॉर्चर नहीं किया गया था। मेरे लिए 1,000 लोग अंबिकापुर में थाना घेरे हुए थे गिरफ्तार करने के लिए, 100 पुलिस आई और मेरे को गिरफ्तार करके ले गई। नागेंद्र हिंदू की तरह दिलीप साहू के हृदय में भी आक्रोश है। पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के नजदीक देव बलौदा नामक एक इलाका है, प्राचीन मंदिर है वहां पर, जिसका जीर्णोद्धार आवश्यक है, लेकिन सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। पुरातत्व महत्व का मंदिर है, क्या वहां भी कुछ इस तरह का तुष्टिकरण चल रहा? 5 साल तक भूपेश बघेल के घर के नजदीक आपका घर है, आप क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं हिंदू संगठन से जुड़ा हूं, हिंदू जागरण मंच दिलीप साहू। पहले का मुख्यमंत्री के हम लोग देखते थे, उसमें लव जिहाद का मामला था। फिर हम लोग सोचे कि हमारा जो सरकार आएगा, विष्णुदेव का सरकार, उसको हम लोग वोट दिए हिंदूवादी। अब उसमें भी तो कुछ दिख नहीं रहा हमको, तो इसमें अब समाज को आगे देख नहीं रहा, रुक तो गया ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा लग रहा है सबको, लेकिन हम जब काम करते हैं धरातल पे तो हमको नहीं दिख रहा कि ये काम कर रहे हैं। दिलीप साहू के आक्रोश के बाद भाजपा से जुड़े हुए एक शख्स हैं, अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि आपकी मौजूदा सरकार के बारे में तो कुछ खरी खरी सी बोल रहे हैं, हालांकि संभल के बोल रहे हैं हिंदूवादी। हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। आज हम शादी ब्याह में जाते हैं, हिंदुत्व की जागरण कहाँ देखने को मिलती है कि जब शादी ब्याह जैसे में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। इनसे लगता है कि जागरूकता आ रही है
और हमारी सरकार उनका सहयोग कर रही है। राजनीति में काम करने वाले थोड़ा संभल के बोलते हैं, फर्क साफ दिख रहा है। वापस में मुखातिब होता हूँ विशाल ताम्रकार की तरफ। विशाल जी, आपने बातों को सुना और ये बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी है। आप थोड़ा खुल के मुझे बताइए कि क्या महसूस कर पा रहे हैं, कुछ मन में कुछ बात रह गई है तो आप दिल खोल के बोलिए, ये आपका अपना मंच है राष्ट्रबोध। मैं तो अपना मंच इस कारण समझकर बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, क्या मैं छत्तीसगढ़ की जनता से पूछना चाहता हूं, खासकर आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या भुवनेश्वर साहू की हत्या का बदला ईश्वर साहू जी ने मंत्री बनने के बाद ले लिया क्या? मंत्री का भी तो विधायक ही है। विधायक है उनका, बार बार जैसे हम सुनते आ रहे थे कि ये मंत्री बनेंगे या ये सारी चीजें होंगी, इसके कारण मैं कह रहा हूं विधायक बनने के बाद क्या भुवनेश्वर साहू, ईश्वर साहू जी उनके पिता हैं, वो उन्होंने अपना बदला ले पाया क्या? बात ये है कि मौत होती है, घटनाएं घटती है, हम कानून, दस्तावेज और ये नियम पर चले जाते हैं। एक तो क्या करें ना, गोली मार दे? नहीं, गोली आप तो दंगा करवा दोगे यार, ऐसा लगता है। भाई साहब, दंगा करवाने की बात नहीं नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी आप बातों से आप मुद्दे की बात कीजिए, मुझे बताइए कि क्या करें, आप ही बताइए। इंसाफ के लिए हमारे जो अश्वनी उपाध्याय जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, चिल्ला रहे हैं बार बार कि भारत देश की न्याय व्यवस्था अन्यायपूर्वक है, यदि किसी को न्याय विलंब से मिलता है वो अन्याय की श्रेणी में आता है। और मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा हूं। अब एक बार बताइए, जो आपने भुवनेश्वर साहू का विषय उठाया, उसकी हत्याकांड का विषय उठाया, हाँ। ईश्वर साहू से अपेक्षा की बात की, किया क्या जाए, मुद्दे की बात बताइए ना। मैं वही मुद्दे की बात बोल रहा हूं, हमारी न्याय व्यवस्था इतनी खतरनाक है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। यानी कानून बदलेंगे तब जाके न्याय मिलेगा। बस हमको कानून बदलना है और कानून बदलाव में विलंब नहीं करना चाहिए। फौजी साहब, आप बताइए, आपके मन में क्या बात चल रही है? धमतरी को तो आप समझ ही रहे थे, ये दूसरा दौर है बातचीत का, खोल के बताइए, सबकी बातों को आपने सुना, क्या महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ की सरकार से क्या अपेक्षा है? किसी ने तो कह दिया था कि हमें योगी बाबा जैसे काम की आवश्यकता है, क्या आप संतुष्ट हैं? या खोल के थोड़ा बताइए, कुछ उड़ गई बात तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो सरकार जो कि हिंदुत्व के नाम पर आई है, राशन, बिजली, पानी, रोड सब लोग दे रहे हैं और सब तक देते रहेंगे, लेकिन जब आप सुरक्षित रहेंगे तब ये रोड और रास्ता का उपयोग कर पाएंगे। आज हिंदुत्व की सरकार चाहिए, हिंदुत्ववादी लोगों के साथ चलने वाली सरकार चाहिए। गौ तस्करी आज भी खुली हो रही है, पुलिस थानों से हो रही, शिकायत करने के बाद रोकथाम नहीं हो रही है। आप सुरक्षा की बात कर रहे थे, क्या आप सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित तभी तक है जब तक अपने आप में हम अपने को मजबूत कर पाए। अगर किसी प्रशासन के भरोसे आप सोच रहे हैं सुरक्षित है तो सुरक्षित नहीं है। तलवार रखी घर में आपने? रखना पड़ेगा, इसलिए रखे हैं। त्रिशूल तो रखा होगा पक्का? बिल्कुल रखा है, तलवार भी रखा है, त्रिशूल भी रखा है और बंदूक का लाइसेंस भी अप्लाई किया हुआ है। भारतीय समाज व्यवस्था में कहा जाता है कि कुत्ते को भगाने के लिए लाठी भी किसी किसी के घर में मिलती है और किसी किसी के यहाँ असलहा मिल जाता है। खुलकर मैं जो बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि कोरिया से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में काफ़ी सारे वीडियो आते हैं। आपने नुपुर शर्मा के बारे में जो खुलकर बातें की, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कोई एक टीस मन में कोई कसक बची रह गई आपके मन में? देखिए, क्या है कि आजकल हमारे धर्म को कोई भी टारगेट कर लेता है। मैं बोलना चाहता हूं कि आज जो हिंदू सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे रखा है, उनको अपने धर्म की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ धर्म कमजोर होता है वहाँ रोटी छीन लिए जाते हैं, कपड़े उतार दिए जाते हैं और मकान से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस देश में सब कुछ है, कानून है, संविधान है, सब कुछ है, फिर भी डेली 10,000 लड़कियां लव जिहाद में फंस रही हैं, डेली कई लोग का बलात्कार हो जा रहा है, कितने हत्याएं हो रही हैं, किसी को सजा नहीं मिल रहा है। कश्मीर में 1992 में जो हिंदू पंडितों को जो निकाला गया, क्या हुआ? सब कुछ तो था देश पुलिस में, आज भी देश में सब कुछ है। लेकिन हाँ, छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, अगर दवाई सही नहीं है तो मरीज ठीक नहीं हो सकता। सरकार किसी की भी हो, अगर घटिया कानून सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है, कुछ नहीं हो सकता। 13% मुस्लिमों की आबादी थी, 25% भूभाग ले लिया गया भारत माँ का, 3 टुकड़े कर दिए गए, 47 का वो दर्द भारत कभी नहीं भूलेगा। पूर्वी पाकिस्तान के रूप में आज जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान, ये 2 टुकड़े पाकिस्तान के हक में इस हिस्से में आए थे। संख्या उस वक्त 13% थी। अभी जनगणना होनी बाकी है, जनसंख्या को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है, जनसंख्या कानून की बात हो रही है। आप क्या मांग करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि क्या आपको लगता है कि जो नई जनसंख्या रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ विस्फोटक परिणाम या आंकड़े आएंगे? नहीं, जनसंख्या कानून तो आना चाहिए इसमें, उसमें पूरा दिखा जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। छत्तीसगढ़ तो शांत इलाका है। नहीं, शांत है, लेकिन वो नहीं दिख रहा कि शांत, हम लोग नहीं समझेंगे शांत इसको। आपकी बातों से लग रहा है कि अशांत है? अशांत है बिल्कुल। विष्णु जो सरकार जैसा जो काम कर रहा है ना, वैसा नहीं दिख रहा हमको, जो सोच के आए थे वो। पुरानी सरकार से ठीक है?
दोनों से एक ही सिक्का का पहलू हैं। आपने तो खुल के अपनी बात रख दी। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और आपकी सरकार के बारे में आप पदाधिकारी भी हैं। आप थोड़ा खुल के बताइए, इतना कुछ लोगों ने सुना दिया, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण पे काम कर रही है और सरकार से उम्मीद है, सरकार इस पर काम कर रही है और कानून भी बनाने जा रही है इस पर कि सभी का, जैसे हिंदुओं का नसबंदी होता था तो किसी को भी ना छोड़े, ऐसी कानून के बारे में विचार कर रही है और इस पर भी काम होगा। धूप में चलिए हल्के पांव, ये स्थिति देखने को मिल रही है। खुल के बातचीत हुई, हिंदूवादियों से बातचीत हुई, सरकार जिस पार्टी की बनी आने भाजपा के लोगों से भी बातचीत हुई। ये आम जनता की आवाज है, एक सरल सा सर्वे है, आप समझ रहे होंगे। हम खुलकर उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जो जनता के दिल में होते हैं, जनता की आवाज होती है। राष्ट्रबोध आम जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय, आम जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता है। आज की तारीख में हिंदू मुस्लिम से जुड़े हुए मुद्दों को संवेदनशील माना जाता है, लेकिन जनता की आवाज जनता के लिए लगातार हम प्रस्तुत करते रहेंगे। राजपूत आपका अपना जनमंच है, कैमरा सहयोगी अंश के साथ मैं पवन केसवानी लगातार ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों को उठाता रहूंगा। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्र सर्वोपरि। मेरी आपसे अपेक्षा है कि राष्ट्रबोध को आप सब्सक्राइब करें और यदि आज का ये अंक अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।